आज हम करेंगे क्लास 4th हिंदी एनसीईआरटी रिमझिम बुक का पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। यह एक कविता है और कविता के रचयिता हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए कविता शुरू करते हैं, फिर मैं आपको उसके शब्दार्थ और उसका अर्थ बता दूंगी। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो पढ़क्कू होते हैं जो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति होते हैं, और तर्क शास्त्र होता है एक तरह का विषय जिसमें तर्क विद्या सिखाई जाती है। गढ़ते थे यानी बनाते थे। फिक्र होती है चिंता, और गजब होता है विचित्र। ढब होता है तरकीब या फिर तरीका। तो एक पढ़क्कू व्यक्ति थे जो तर्कशास्त्र पढ़ते थे, बहुत तेज थे। जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी कोई नई बात बना लेते थे। एक दिन की बात है, बेचारे पढ़क्कू चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि आखिर ये कोल्हू का बैल बिना किसी के चलाए कैसे घूमता है। कई दिनों तक वे इसी विषय पर सोचते रहे। उन्हें लगा कि मालिक ने जरूर अपने बैल को कोई तरकीब, कोई तरीका सिखा दिया है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो एक दिन की बात है, भेद होता है रहस्य, अड़ता है यानी रुकता है, और पागुर का अर्थ होता है जुगाली करना। तो एक दिन पढ़क्कू से नहीं रहा गया। उन्होंने बैल के मालिक से पूछ ही लिया कि आखिर तुम कैसे जान जाते हो कि कोल्हू में लगा ये जो तुम्हारा बैल है वो चल रहा है या रुका हुआ है, घूम रहा है या खड़ा है, या फिर जुगाली कर रहा है। मालिक ने जवाब दिया, अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे बैल के गर्दन में घंटी बंधी है, बस इसी से समझ जाता हूँ कि बैल चल रहा है या फिर रुका है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मातिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो फिक्र का अर्थ होता है चिंता करना, तनिक का अर्थ होता है थोड़ा, पूंछ धरता हूँ का मतलब होता है पूंछ पकड़ता हूँ, कोरे का मतलब होता है बेवकूफ, और मंतिक का अर्थ होता है तर्कशास्त्र। अड़ जाए यानी रुक जाए। तो प्रस्तुत काव्यांश का अर्थ ऐसे होगा, पढ़क्कू को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि कोल्हू में लगा बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। वह बैल के मालिक से पूछ बैठता है कि इस विषय में बैल का मालिक उसे बताता है कि बैल के गले में घंटी बंधी हुई है, और जब तक घंटी बजती रहती है उसे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जब घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो इसका मतलब बैल रुक गया है, और वो उसकी पूंछ को पकड़कर ऐंठ देता है और तभी बैल चल पड़ता है। पढ़क्कू इस पर मालिक से कहता है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, जैसी बातें कर रहे हो वो तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तुम भला तर्क शास्त्र की बातें कहाँ समझ पाओगे। कभी किसी दिन तुम्हारा जो बैल है खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाएगा, तब क्या करोगे। घंटी टुनटुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं से फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मातिंग पढ़ पाया है। तो मंतिक क्या होता है, तर्कशास्त्र,
और सांझ होती है शाम। तो मालिक ने पढ़क्कू से कहा कि बैल के गले में घंटी जब तक बजती रहेगी तब तक मुझे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि बैल चल रहा है। पढ़क्कू ने कहा, कभी किसी दिन अगर ऐसा हो कि तुम्हारा जो बैल है वो खड़े खड़े गर्दन हिलाए, तो फिर तुम कैसे समझोगे कि तेल निकल रहा है? और जब तुम शाम को देखोगे तो तुमको एक भी तेल की बूंद नहीं मिल पाएगी। तो मालिक ने हंसकर कहा, पढ़क्कू से बोला, जाओ, ये ज्ञान तुमने जहाँ सीखा है वहीं पर उसे फैलाओ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है और यहाँ पर मेरा बैल जो है तुम्हारी तरह अभी तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, वह बिल्कुल सीधा साधा है। तो इस तरह से बैल के मालिक ने उसको जवाब दिया। तो ये कविता का अर्थ हो गया। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।